जैसे कि आप जानते हैं, पहले प्रज्वला हिंदी का जो टिप्पणी है, आज हम वो टिप्पणी पढ़ेंगे। असल में टिप्पणी या टिप्पण किससे कहते हैं? टिप्पणी या टिप्पण दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। टिप्पण को ही टिप्पणी कहलाते हैं, जिसे हम नोटिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो टिप्पण शब्द मूलतः अंग्रेजी शब्द नोटिंग की हिंदी पर्याय है। ये प्रारूप लेखन का मुख्य अंग के रूप में जान सकते हैं टिप्पण। आप जानते हैं कि प्रारूप क्या है, प्रारूपण क्या है। प्रारूपण को मसौदा लेखन भी कहते हैं। प्रारूपण को हिंदी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। कोई जब नोटिस बनाया जाता है तो नोटिस से पहले उसको ड्राफ्ट बनाया जाता है, मसौदा तैयार किया जाता है। उस मसौदा के आधार पर उसको पहले उसको एक अध्यक्षता के रूप में अधिकारी होता है, उसका अधिकारी उसको देखभाल करते हैं। देख के उसको अगर करेक्ट होता है तो उसको मान्य दिया जाता है, तो उसको प्रारूपण कहते हैं। तो ये उसी प्रारूपण का एक मुख्य अंग है टिप्पण। टिप्पण आप देखो कि टिप्पण किसे कहते हैं? किसी मामले का विस्तार पूर्वक, टिप्पण किसी मामले का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए तर्क पर आधारित स्वतःपूर्ण सामग्री की प्रस्तुति को टिप्पण कहते हैं। अब आगे समझ में टिप्पण क्या है? टिप्पण वो है जो किसी मामले का विस्तार पूर्वक जो विश्लेषण करते हैं और वो तर्क पर आधारित है, स्वतःपूर्ण सामग्री पूरी तरह से जितने हैं उन सभी सामग्री को प्रस्तुति करते हैं, उसी प्रस्तुति को क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। अब ये टिप्पण हुआ तो टिप्पणी क्या है? टिप्पणी वो है ये सामग्री जिस लेख के रूप में लिखकर सहायक प्रस्तुत करता है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी क्या है? वो जो टिप्पण है उसी सामग्री जिस लेख के रूप में लिखकर सहायक प्रस्तुत करता है, लिखकर वो सहायक प्रस्तुत करता है, उसे हम टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पण और टिप्पणी दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब टिप्पणी के कई प्रकार हैं। टिप्पणी के मुख्य रूप से जो प्रकार है वो है 4 प्रकार के हैं। वैसे टिप्पणी में कहीं कहीं आप लोगों को मिल जाएगा 5-6 प्रकार के, लेकिन टिप्पणी मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। वो है सामान्य टिप्पणी, स्वतःपूर्ण टिप्पणी, अंतर्विभागीय टिप्पणी और नेमी टिप्पणी। सामान्य टिप्पणी क्या है? नाम से स्पष्ट है। ये सामान्य टिप्पणी ऐसे होती है जिसे जो किसी भी बात के लिए वो सामान्य पूर्व के इतिहास या फिर पूर्व के इतिहास की बात आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मूलतः पत्र के सभी आवश्यक तत्वों को प्रस्तुत करता है। तो ये एक प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को ये बहुत ही जानना बहुत ही आवश्यक है कि सामान्य टिप्पणी वो टिप्पणी है जो किसी पूर्व इतिहास, जैसे आप टिप्पणी जब कहते हैं तो टिप्पणी का पूरा विश्लेषण होता है, जो विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए तर्क पर आधारित स्वतःपूर्ण रूप से उसको सामग्री के प्रस्तुत करना टिप्पणी है। उसी टिप्पणी के अनेक भेद है। पहला भेद जो है प्रकार है वो है सामान्य टिप्पणी। सामान्य टिप्पणी वो है जो ऐसे होता है, सामान्य टिप्पणी ऐसे होता है जो उदाहरण के लिए किसी भी चीज़ के बारे में लिखने के लिए हम पूर्व इतिहास की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें मूल पत्र के सभी आवश्यकता तत्वों को प्रस्तुत करता है। आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या होता है? सुझाव देता चलता है। ये हुआ सामान्य टिप्पणी। अब आओ स्वतःपूर्ण टिप्पणी। स्वतःपूर्ण टिप्पणी वो होता है जो पूर्ण रूप से होता है, जो पूरा विश्लेषण होता है। स्वतःपूर्ण टिप्पणी में क्या होता है? इसमें पूरा इतिहास लिखा जाता है और उसका विस्तार रूप होता है। इसमें कोई संक्षेप रूप नहीं होता है, इसमें कोई मूल रूप नहीं होता है, इसमें पूरा रूप होता है। उसके बाद आते हैं आप 3 नंबर है अंतर्विभागीय। ऐसे टिप्पणी का प्रयोग 2 विभागीय में करते हैं। 2 विभाग के बीच जो भी होता है, वार्तालाप होता है, जो भी लेखन होता है, पत्राचार होते हैं, तो पत्राचार में क्या कौन सा प्रयोग करते हैं? कौन से टिप्पणी अगर लिखते हैं तो कौन? अंतर्विभागीय टिप्पणी होता है। इसमें इसका टिप्पणी अलग है थोड़ा। किसी विभाग के कोई भी बातें मांगने होते हैं तो ऐसे टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। और अंतिम में है नेमी टिप्पणी। नेमी टिप्पणी वो है जो नाम से स्पष्ट है, छोटी छोटी टिप्पणी होती है। सामान्यतः सरकारी कार्यालय में ऐसी टिप्पणियाँ अधिक प्रयोग होते हैं। जैसे हम जानते हैं, सभी जानते हैं, ये सब टिप्पणी का प्रयोग बहुत ज़्यादा
उसके बाद हम लोग आते हैं टिप्पणी। आप लोग को पता होना चाहिए कि टिप्पणी के बाद, टिप्पणी के प्रकार के बाद जितने भी लिखो, टिप्पणी लिखो, संक्षेपण लिखो, प्रारूप लिखो, प्रार्पण लिखो, जितने भी लिखते हैं उसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पहले आप लोग लिखेंगे टिप्पणी किसे कहते हैं, या टिप्पणी अगर लिखते हैं तो टिप्पणी किसे कहते हैं, टिप्पणी के कितने प्रकार हैं, या फिर टिप्पणी क्या है, टिप्पणी की विशेषता लिखना होगा। टिप्पणी का उदाहरण, एक दो उदाहरण। तो हम लोग टिप्पणी के प्रकार की बात की है, टिप्पणी हमें ध्यान में रखना। और एक बार मैं दो चार बातें भी इसमें भी कहना चाहता हूँ कि टिप्पणी लिखन में विचाराधीन प्रश्नों के बारे में सब बातें लिखी जाती हैं। देखना, ध्यान में रखना कि टिप्पण लेखन में विचाराधीन प्रश्नों के बारे में सब बातें लिखी जाती है। इसमें उस प्रश्नों के संबंध में निर्णय करने का जो आदेश देने में सुविधा होती है, इसमें उस प्रश्नों के संबंध में निर्णय करने का जो आदेश उसमें देते हैं उसमें सुविधा होती है। विचाराधीन प्रश्नों का पूर्व इतिहास, सरकारी नीति, नियम आदि बातों का उल्लेख कर अंत में निर्णय की उचित के संबंध में सुझाव दिया जाता है। ये पत्र निर्णय करने वाले उच्च अधिकारी के पास रखा जाता है और टिप्पणी को पढ़कर अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो आप जब टिप्पणी के जो भूमिका लिखेंगे तो ये बातें भी उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे कि टिप्पणी की विशेषताएं। टिप्पणी की कौन कौन सी विशेषता है जो टिप्पणी करते समय टिप्पणकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। वो है सबसे बड़ी विशेषता है, वो है समस्या का समाधान। तो हमें टिप्पणी की विशेषताएं लिखते समय विशेषताएं को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ध्यान रखना कि टिप्पणकर्ता जो होता है वो टिप्पण लिखते समय विचाराधीन समस्या का हल या सुझाव बताना चाहिए। तो पहला विशेषता कौन सा है? समस्या का समाधान। नेक्स्ट, विषय का उपविभाजन। इस नाम से स्पष्ट है, विषय जो होता है उसी का उपविभाजन अलग अलग करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखो कि टिप्पणकर्ता विचाराधीन पत्र पर विचार करते हुए पत्र के विषय का उपविभाजन करता है और पहले अनुच्छेद के बाद सभी अनुच्छेदों पर क्रमशः 2 से आरंभ करके आगे का क्रम देते चलता जाता है, वो अलग अलग रूप से ये होगा। पुनरुक्ति दोष से मुक्त, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि पुनरुक्ति दोष से मुक्त होना चाहिए। देखो कई बार मैं बताया था कि जब हम कोई भी लेख लिखते हैं, कोई भी आलेख लिखते हैं, कोई भी टिप्पण लिखते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि कोई वाक्य जो है कई बार एक ही वाक्य बार बार प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसी तरह की वाक्यों से बचा के रखना होता है। तो ये किसके होता है? एक अच्छे टिप्पणकर्ता की टिप्पणी में कोई पुनरुक्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। जैसे पुनरुक्ति मतलब बार बार पुनरावृत्ति, या फिर पुनरावृत्ति उसको कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ये टिप्पणकर्ता को ये बात ध्यान में रखकर ही टिप्पण लिखनी चाहिए। टिप्पणकर्ता को विषय की समझ, विवेक, सम्मत भाषा और तर्क संगतता के संभव होती है, इसीलिए उसमें ये चीज आवश्यकता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत आक्षेप से मुक्त। टिप्पणियां लिखते समय कार्यालय के वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारियों या कर्मचारी के बारे में व्यक्तिगत संक्षेप लेने की सावधानी रखनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि जो भी हम व्यक्तिगत रूप से हम संक्षेप से उसका व्यक्त कर रहे हैं, टिप्पणियां लिख रहे हैं, उसमें कार्यालय के जो सीनियर है या फिर जूनियर है, अधिकारी है, उसके बारे में हम व्यक्तिगत आक्षेप न लेने की सावधानी रखनी चाहिए। मान लो कोई ऑफिस कार्यालय में ही एक दूसरे से बहुत झगड़ा हो जाते हैं, मान लो उसके बाद उसके बीच में जो जुड़ाव नहीं है, उस उतना लगाव नहीं है उनके बीच में, तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत अलग तरीके से लिख देते हैं उसके संदर्भ में। तो वह इस तरह की सब की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लेना चाहिए कि वो मेरा शत्रु है तो उससे मेरा जमते नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा ऐसे करके बना दूँ, टिप्पणी लिखूँ, इस तरह की नहीं होना चाहिए। ये बातें टिप्पणकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, संक्षिप्तता। हाँ, सभी टिप्पणी हो, चाहे वो प्रारूपण लेखन हो या फिर बाकी जितने हैं, उन सभी को हम एक सबसे कॉमन विशेषता है वो है संक्षिप्तता। टिप्पण का आकार संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त टिप्पणकर्ता को संक्षिप्तता का ध्यान में रखकर ही टिप्पण लिखी जानी चाहिए। अगर कोई टिप्पणकर्ता और टिप्पणी लिखते समय संक्षिप्तता का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका विस्तार रूप हो जाएगा और उसमें पढ़ने में असुविधा हो जाएंगे। उसमें संक्षिप्तता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो विचाराधीन विषयों को हम लेंगे और संक्षिप्त जो मूल विषय है उस मूल विषय के आधार पर ही हम उसको व्यक्त करेंगे। ये हुआ। नेक्स्ट, स्पष्टता।
हालांकि आप जानते हैं स्पष्टता सबसे ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, स्पष्टता, कि टिप्पणकर्ता को कोई भी वाक्य लिखते समय या कोई भी शब्द लिखते समय स्पष्टता होना चाहिए, स्पष्ट रूप से उसको लिखना चाहिए, ताकि उसमें अलग थलग ना लिखे, उसमें अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग ना करे, अनौपचारिक वाक्य का प्रयोग ना करे, उसमें जो भी प्रयोग करे वो स्पष्ट रूप से उसका प्रयोग करे। ये स्पष्टता वो भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अन्य पुरुष का प्रयोग। देखो इस पर ध्यान रखना, जब हम लोग कारक की बात किए हैं तो उसमें कारक में ही जब हम लोग बात किए हैं, यानी कारक नहीं सर्वनाम में, तो उसमें सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं। पूरी भाषा सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। तो उसमें 3 पुरुषों में प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। तो प्रथम पुरुष का जो होता है वो मैं होता है, मध्यम पुरुष वो होता है और अन्य पुरुष वे होता है, जो कि अन्य पुरुष में संबोधन करते हैं, जो सम्मान सूचक का प्रयोग किए जाते हैं। अब समझ में आ रहा है? अन्य पुरुष का मतलब, अन्य पुरुष का प्रयोग किसमें होना चाहिए? तो टिप्पण में प्रथम पुरुष में हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि टिप्पण में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है, इसमें तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे वे कहते थे, ये कहते हैं, कि वो इस तरह का प्रयोग होना चाहिए, है ना। किसी भी तरह से मैं का प्रयोग नहीं होना चाहिए टिप्पण में। टिप्पण करता इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और एक सबसे बड़ा विशेषता यह है कि अर्ध हस्ताक्षर। टिप्पण समाप्त होते ही टिप्पणकर्ता टिप्पणी की बाईं ओर अपने संक्षिप्त अथवा अर्ध हस्ताक्षर करता है। इसमें कर्मचारी की जानकारी मिलती है कि ये कहाँ से लिखी गई है, क्या है उसमें। तो ये उनकी विशेषता है। तो टिप्पण, पहले टिप्पण किसे कहते हैं, टिप्पण के प्रकार कौन कौन से हैं। वैसे भी टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, बहुत सारे ऐसे टिप्पण हैं। जैसे मूल रूप से मैंने बताया था अभी, जो 4 प्रकार के टिप्पण सबसे मूल रूप से हैं, उसको ध्यान रखना। एक सामान्य टिप्पण, एक स्वतःपूर्ण टिप्पण, एक होता है विभागीय, मान लो अनुभागीय टिप्पण, विभागीय टिप्पण उसमें, और एक है अंतिम में है नेमी टिप्पण, जो संक्षेप होता है, जो छोटी छोटी टिप्पणी होता है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हम आते हैं टिप्पणी की विशेषता। ये सब विशेषता है इनकी, 4-5 विशेषता, 7-8 विशेषता, इसको लिख लेना। और उदाहरण के लिए कहीं से भी एक उदाहरण पढ़ लेना। तो आज इतना ही रहने दो, तो हम बात करते हैं फिर।